आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू पीडीएफ पे ऑलरेडी मैंने कल ही के डेट में जो है बहुत सारी बुक्स जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आरआरबी से रिलेटेड है या यूपीएससी से रिलेटेड है और करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स भी है। आप प्लीज उन्हें जो है पढ़िएगा। और दूसरी बात, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो प्लीज 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 स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरा एक पेज है उसे भी आप लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला कौन सा अरब देश बना है? तो बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बना है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ समझौता करने की घोषणा की है और जिसके साथ बहरीन इजराइल के समझौता करने वाला अब चौथा अरब देश बन गया ये। जबकि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला बहरीन दूसरा अरब देश है। इससे पहले मिस्र, जॉर्डन, यूएई ने इजराइल के साथ समझौता करके उसे मान्यता भी दे दी है। अगर जिक्र इजराइल का हो रहा है तो इजराइल की बात करूं मैं तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के नेता है और इजरायली शेकेल जो है वो यहाँ की करेंसी है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। राजद नेता लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है? तो रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है 74 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाते थे और 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में इनका निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जमीन से जुड़ा और गरीबी को समझने वाला नेता जो है वो चला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को भारत को टॉप 50 में से कौन सा स्थान मिला है? मतलब यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप 50 देशों के अंदर भारत का कौन सा स्थान आया भाई? तो भारत का जो है इसके अंदर 48वां स्थान आया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये एक हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है, जिसमें टॉप 50 में से भारत का स्थान है 48वां और इस इंडेक्स में पहले स्थान पे 66.08 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पे स्वीडन है जिसका स्कोर है 62.47 और तीसरे स्थान पे अमेरिका है। चौथे स्थान पे ब्रिटेन है। ये बात आप याद रख लीजिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अंदर, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी ने जो है ये बिजनेस रैंकिंग के आधार पे, इनोवेशन रैंकिंग के आधार पे, ठीक है, और जो आपका बिजनेस होता है उसकी सुगमता के आधार पे ये रैंकिंग जो है वो जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो किया है, ठीक है, या उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया है? ये उद्घाटन किया है बिहार के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के क्षेत्र में जो 3 बिहार क्षेत्र से संबंधित यूं कह दीजिएगा 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन 3 परियोजनाओं में पहली जो परियोजना है उसका नाम आपको मैं बताता हूं क्या है कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी बटालियन संयंत्र, ठीक है, ये 1, 2 और 3 परियोजनाएं होंगी, ठीक है। इन तीनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड और पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का जो है वो भाग है। अब ये यूं समझिएगा आप लोग की जो पाइपलाइन की परियोजना है इसका उद्घाटन किया है ताकि आने वाले टाइम में जो है वो गैस और तेल की आपूर्ति जो है उसके लिए जूझना ना पड़े, उसकी आपूर्ति भी बिल्कुल सुनिश्चित रहे हमारे भारत के पास में और या भारत के राज्यों के पास में। अगर मैं जिक्र करूं बिहार का तो बिहार की एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। उसको असमय बाढ़ आने वाली नदी भी कहते हैं और उसी को ही बिहार का दुख कहा जाता है। बिहार जो है यहाँ का टोटल जमीनी एरिया 99,200 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की? 9.9 करोड़ है। गवर्नर का नाम फगू चौहान है। कैपिटल पटना है और पटना गंगा नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। जनसंख्या घनत्व के हिस्से में भारत का ये सर्वोच्च स्थान रखता है, ठीक है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को आप सभी को पता है आज ही के दिन भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। और 1949 में 14 सितंबर को जो है राजेंद्र सिन्हा ने 50वें जन्मदिवस पर हिंदी को जो है आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया गया था। और भारत में कुल मिलाकर 22 अनुसूचियाएं जो अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पे संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से निकली हुई है, ये भी बात आप याद कर सकते हो। या इस दिवस को जो हम लोग देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा का रूप में ही मना लेते हैं। तो एक ये तो याद कर लेना राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन एक है विश्व हिंदी दिवस, वो मनाते हैं हम लोग 10 तारीख को, 10 जनवरी को मनाते हैं, ये भी बात आप याद कर लेना। और इसमें एक विज्ञान दिवस ऑप्शन दे रखा है, ये मनाया करते हैं हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो साथ के साथ। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा क्या कि पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है। देखो, अब कभी भी ये पर्यावरण से संबंधित कोई हर्जाने की बात आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप यूं समझ लेना कि पर्यावरण वाला जुर्माना जो लगाएगा वो लगाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को अमेजन और फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए उनसे हर्जाना वसूलने की घोषणा की है। अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया था कि वो जो है आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकिंग में अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करे। जैसे कोई भी आपका हमारे पास में सामान आता है तो उसकी वो बहुत ज़्यादा पैकिंग में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने उस बात पे सोचा नहीं, तो उस पर अब जो है नेशनल ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाने की सोची है या घोषणा की है। इसका जो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, ये इसके समझ लीजिएगा आप लोग अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन-सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने तीसरी बार ये ग्रैंड स्लैम का अवार्ड जो है वो जीता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही में नाओमी ओसाका पहला सेट हराने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पे $3 मिलियन मिले हैं। आप समझ सकते हैं कितना पैसा, $3 मिलियन इनको मिला है इस प्राइज के तौर पे। जापान की है ये नाओमी ओसाका, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। जापान की करेंसी है येन और जापान के अंदर 2021 में टोक्यो में ओलंपिक भी होने वाले हैं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है। 7 वर्ष का बैन लगा था, किसके ऊपर लगा था, एस श्रीसंत पे लगा था। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। किस लिए लगा था, मैच फिक्सिंग की वजह से लगा था, स्पोर्ट फिक्सिंग की वजह से लगा था। वैसे तो लगा तो जीवन भर के लिए था, लेकिन 2013 के अंदर जो है इनके ऊपर ये बैन लगा था, और बैन लगा था जीवन भर के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाद में टाल दिया और 7 वर्ष के लिए ही कर दिया। और श्रीसंत के अलावा अजित चंडीला, अंकित चौहान, इन पे भी बैन लगाया गया था। श्रीसंत ने अब तक भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे और T20 भी जो है कुछ मैच T20 इंटरनेशनल मैच जो है इन्होंने खेल चुके हैं ये अब तक भारत के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई कि हाल ही में किस संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त कराने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो कीटाणुनाशक स्प्रे जो है वो विकसित किसने किया है, कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है IPFT ने, ठीक है, IPFT ने विकसित किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूला टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने ये कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है ताकि सूक्ष्म जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जितने भी संक्रामक रोगों को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उनको नियंत्रण करने के लिए ये वाला स्प्रे विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है।
फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है एप्पल ने। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और एप्पल ने जो है ये डोम गुंबद के आकार का बनाया जो कि पानी में तैरता है। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, ठीक है। ये पानी में तैरने वाला रिटेल स्टोर बनाया है और इसके अंदर करीबन 150 कर्मचारी है। 23 भाषाओं के अंदर जो है ये माहिर हैं दुनिया की। और जो सिंगापुर है, सिंगापुर के मैरिना सैंड्स पे जो है ये वाला बनाया गया है एप्पल द्वारा जो है तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है रिटेल स्टोर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना होगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? 57, 69 और 1950 या 1952? विस्तार से लिखिएगा जितना आपको पता है। लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। माफ़ करिएगा वीडियो लेट, थोड़ा लैपटॉप टेक्निकल इशू वजह से, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जल्द ही आपको सुबह 5 बजे ही वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए। धन्यवाद।